आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बदलाव यात्रा का हरियाणा में आज तीसरा दिन शुरुआत हो रहा है और हमारा कल रात का पड़ाव अंबाला सिटी में रहा यात्रा का जो उत्तरी हरियाणा में चल रही है। चौमुखी यात्रा है, चारों तरफ से चलेगी और 10 दिनों के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन, उनका मिशन, उनका काम और उनका एक सवाल लेकर लोगों में ये बदलाव यात्रा उतरी है कि क्या हम बदलाव चाहते हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में हम नंबर 2 पर हैं। रेप रेट में हम देश में सरकारी आंकड़े हैं कि नंबर 2 पर हैं। मर्डर रेट में हम देश में नंबर 2 पर हैं। हम उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा मर्डर्स हरियाणा में आज की तारीख में हो रहे हैं, जैसा कि हमने कभी सुना भी नहीं था कि इतनी अराजकता यहाँ होगी। अगर आप अंडर एज शूटर चाहते हैं तो सबसे आसानी से आज हरियाणा में मिल रहा है। 33% हमारा जो युवा है वो या तो पढ़ नहीं रहा या काम नहीं कर रहा। आज वो दिशाहीन है। नशा हमारे यहाँ पूरी तरह से बढ़ रहा है। अगर आज आप नौकरियां देखें तो 1.8 लाख नौकरियां सरकार रोके बैठी है, पर पेपर पे पेपर, लीक पे लीक, लेकिन नौकरी कहीं भी दूर तक लोगों को नज़र नहीं आ रही। आज हमारा युवा या तो नशे में जा रहा है या पलायन को मजबूर है। अगर आप इंडस्ट्री देखें तो बिजली की व्यवस्था, जो हमारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है और भ्रष्टाचार है, आज पलायन को मजबूर हो रहा है। हमारी इन्वेस्टमेंट देखें तो वो गिर चुकी है। हरियाणा में कमाल की बात है कि जहां पंजाब ने अभी अपना 350% से अपना एजुकेशन बजट बढ़ाया है, हरियाणा ने इस साल 11.5% बजट गिरा दिया है। आज हरियाणा के अंदर हाई कोर्ट की फटकार पड़ रही है सरकार को कि आपकी शिक्षा के हालात क्यों हैं। 4 कमरे के प्राइवेट स्कूल के बाहर लोग लाइन लगाए खड़े हैं और 4 एकड़ के सरकारी स्कूल जर्जर हैं, बेकार खड़े हैं। तो सरकार ने ये कहा कि उन्होंने हर तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए कोर्ट के आगे सरकार ने कहा है कि हम अगले 2 सालों के अंदर 8,000 से ज़्यादा कमरे बनाएंगे। 71,000 नियुक्तियां जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे हायर हो या वो हो, उसी के अंदर आपकी आज तक बची हुई हैं। 1500 स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं हैं। आई थिंक 500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ लड़कियों के टॉयलेट्स नहीं है। 1000 स्कूल ऐसा है जहाँ लड़कों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। कहीं खबर आती है कि दीवार गिर गई है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा मेडिकल फैसिलिटी का इतना बुरा हाल है कि चरखी दादरी, कल परसों की हेडलाइंस हैं कि चरखी दादरी के सबसे बड़े सिविल अस्पताल के अंदर एक महिला की प्रसूति हुई और उसने बच्चा सेल फोन की जो है लाइट के अंदर बच्चा पैदा करा है। तो ये हालात देखते हुए आज यात्रा जो है लोगों से पूछ रही है क्या हमें ये बेरोजगारी और ये बदहाली बदलनी है। और जहाँ जहाँ से यात्रा अभी 2 दिन में गुजरी है, हमें लोगों का बड़ा समर्थन मिला। खास तौर पर जब हम ग्राउंड पे गए हैं तो महिलाओं का जो रिस्पॉन्स रहा है, जो पॉजिटिविटी रही है, वो हमें बड़ी इनकरेजिंग लगी। और अगले 10 दिनों में ये यात्रा पूरी करने के बाद हम समझते हैं कि आगे की जो कार्रवाई रहेंगी संगठन बनाने की और लोगों से संपर्क बनाने की, तो उसको अगर हम साधते चले तो आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देगी। बीजेपी भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, क्या लगता है आपको इससे कितना लाभ होगा और कितना लोगों को लाभ पहुंच रहा है? देखिए, भारत संकल्प यात्रा के बारे में हमें ये पता चल रहा है कि गांव में तो खास तौर पे सरपंचों पर, मौजूदा सरपंचों पर थोपा जा रहा है। प्रशासन से फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी यात्रा है और आपने यात्रा करवानी है। गांव में कोई ऑर्गेनिक या नेचुरल रिस्पॉन्स इस बात को नहीं है। आज भी खबरें आई हुई हैं कि काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं यात्रा को। तो हम नहीं समझते कि भाजपा इस तरह के मार्केटिंग प्रोग्राम के तहत अपने करे हुए काले कानूनों के जो पाप थे उनको किसी भी तरह से मिटा सकती है। गांव में देयर इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्स अगेंस्ट बीजेपी। और शहरों में अगर आप देखें तो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश की विधानसभा हो और हम अपनी की बात करें तो आज लोगों को भाजपा से और भाजपा के मिनिस्टर्स से, कहने को जो नुमाइंदे थे, आज उनसे लोगों को डर लग रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर कोई जानता है, और लोगों के जेन्युइन काम रुके हुए हैं। देखिए, हरियाणा में पीछे एक रिपोर्ट आई थी सरकारी अगेन, जिसमें कहा गया था कि जो है सबसे असुरक्षित प्रदेशों में हरियाणा नंबर 1 है। और रिसेंट हमारे एनसीआरबी के जो डेटा हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हमारे यहाँ पर 2nd नंबर पर है देश में। तकरीबन रेप रेट हमारे यहाँ पे देश में 2रे नंबर पे है। अभी खाली में 2 दिन पहले खबर आई कि फरीदाबाद के अंदर एक 2 साल की बच्ची का भी रेप हुआ है। तो सरकार ने किसी भी तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता कदम आज तक नहीं उठाए हैं। कहने को जो थे कि भी महिला थाने बनाएंगे, महिला थाने चलाएंगे, सीसीटीवी कैमरा की कवरेज होगी, लेकिन आज कहीं पर भी महिलाओं को आवाज़ ना सुनी जा रही है, ना उठाई जा रही है। और इस सरकार से हरियाणा की महिलाओं को ना उम्मीद है, ना रखनी चाहिए। जब एक कोच ने, हमारी बेटी ने, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते थे, यह अपनी गुहार लगाई कि मेरा एक शोषण मंत्री ने किया है, तो हरियाणा की सरकार उस मंत्री के पक्ष में खड़ी दिखी।
जब एक स्कूल की छात्राओं ने करा कि भी हमारे एक अध्यापक ने शोषण कर दिया है, तो सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं अध्यापक को बचाता हुआ दिख रहा है, बच्चियों के हक सुनिश्चित करता हुआ नहीं दिख रहा है। जब हरियाणा की बेटियों ने, रेसलर्स ने जब दिल्ली में अपना एक पड़ाव डाला, तो पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक बदनामी हुई कि जहां झंडा पुलिस के पैरों के नीचे था, वहीं हमारे देश की बेटियां भी थी, और एक तस्वीर में तो एक जूता बेटी के सीधा मुंह के ऊपर है। तो हम नहीं समझते कि भाजपा सरकार किसी भी तरह से चाहे कितनी बातें कर ले, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अब बेटी खिलाओ का भी एक नारा दे रहे हैं कि जैसे यही खिलाएंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी बेटियों को आप न्याय दिलवा दो, यही बहुत बड़ी बात होगी, खास तौर पर अपने मंत्रियों से और अपने ही लोगों से। नहीं, आम आदमी पार्टी देखिए पोलराइजेशन हुआ है, लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पार्टी जीत नहीं रही और बीजेपी को हराना ज़रूरी है, तो उन्होंने फिर एक तरफा वोट किया। उसका असर हरियाणा में आपको मानते हो कि पड़ेगा? देखिए, हालात हरियाणा में कैसे होंगे मुझे पता नहीं। अभी तो हमें लगता है कि हमारी पार्टी जो है वो जीतेगी। संसद में जो हुआ सुरक्षा में चूक, उसको लेके क्या? वो तो अच्छी बात नहीं है, जो है हम किसी गैर कानूनी काम का समर्थन भी नहीं करते, पर लोगों के अपने अपने आवाज़ उठाने के तरीके हैं। भगत सिंह जी ने भी नकली बम चलाया था, तो इन्होंने भी ऐसा किया है। ये इससे जाहिर ज़रूर है कि बेरोज़गारी बहुत है, और जो 2 करोड़ का वादा था मोदी जी का, वो कहाँ है? अब तक तो सब ऐसे हालात फिर ना होते ना, सुसाइड भी करते हैं, किसानों ने भी किए, अब बच्चे भी तंग हो गए, कोई भी स्टेप ले सकते हैं, फिर भी इस तरह के स्टेप ना उठाना चाहिए। तो और तरीके बहुत हैं अपना रोज़ दिखाने के।